नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल भाजपा ने वो बड़ा खेल खेल दिया है, वो बड़ा दांव खेल दिया जिस चीज को लेकर चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक घबरा रहे थे। जी हां, अपना एक प्रोटेम स्पीकर उतार दिया है मैदान में। बहुत बड़ी खबर है, अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज सामने आई है कि 24 जून से जो सेशन शुरू होने वाला है उसके लिए प्रोटेम स्पीकर उतार दिया गया है। और क्या प्रोटेम स्पीकर होता वो मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक स्पीकर के पद को लेकर घमासान मच रहा था, लेकिन ये नया ट्विस्ट कहां से आ गए, प्रोटेम स्पीकर कहां से आ गया है, तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं साथियों। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है और किस लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता। आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम अध्यक्ष को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। उसे रोजमर्रा की कार्रवाई करनी होती है। वो नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, यहां तक कि नए सदस्यों को शपथ भी दिलाएगा। जी हां दोस्तों, जिस चीज को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था उस चीज को लेकर बीजेपी सरकार ने एक नया दांव खेल दिया है। जी हां, आपने एक प्रोटेम स्पीकर को, और कौन है ये प्रोटेम स्पीकर मैं आपको वो भी बताता हूं दोस्तों। भर्तृहरि मेहताब, इनको जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्ति दी गई है और प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। अब इस चीज को लेकर लगातार चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनको थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन अब इसके पीछे का खेल मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का क्या खेल रहने वाला है। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए साथियों। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जितने भी साथी हैं यहां पर कि 18वीं लोकसभा का पहला सेशन 24 जून से शुरू होगा। लोकसभा में 24 और 25 जून को नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि जो है मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस मामले की जानकारी संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि को मेहताब को आर्टिकल 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वो इस पद पर रहते हुए तब तक काम करेंगे जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। आप इस चीज को लेकर समझिए कि एनडीए में कितनी उठापटक चल रही है स्पीकर के पद को लेकर। हाँ, उनके मंत्रियों के जो पद थे, जो मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाने थे, उनके निर्धारित हो गए हैं। हालांकि उसको लेकर भी बहुत सारे उनके जो एनडीए के नेतृत्व वाले सांसद वो नाराज हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ स्पीकर पद को लेकर। और स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने दावा ठोका था कि हमारा स्पीकर होना चाहिए। इसकी वजह मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताई भी थी। इसकी वजह यह है साथियों कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक डर सता रहा है कि हमारे सांसदों की टूट न कर दे, कहीं हमारे सांसदों को तोड़कर बीजेपी अपने पाले में ना कर ले, बीजेपी में ज्वाइन ना करवा ले उनको। इस चीज को लेकर स्पीकर के पास मामला जाता है और स्पीकर ये तय करता कि अयोग्य है या नहीं है। और इसी चीज को लेकर, इसी डर को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने ठोका था दावा कि स्पीकर हमारा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार की चालाकी आप समझ सकते हैं किस तरीके से हर चीज उन्होंने चालाकियों से, सभी बड़े से बड़े मंत्रालय उन्होंने अपने जो बीजेपी के सांसद थे वो कैबिनेट में बैठा दिए, बड़े से बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। अब जो एनडीए के नेतृत्व वाले थे, जैसे जेडीयू के हो गए या चंद्रबाबू के नायडू के हो गए, उनको छुटमुट जो है मंत्रालय दे दिए गए। लेकिन अब स्पीकर पद पर यह बहुत ज्यादा मामला गंभीर है, क्योंकि नौबत यहां तक आ गई है स्पीकर पद को लेकर कि अब जो विपक्ष की तरफ से भी एक उम्मीदवार उतारा जा सकता है स्पीकर पद के लिए, जबकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर अब ऐसा होगा तो साथियों इतिहास का रिकॉर्ड टूट जाएगा, यानी कि विपक्ष की तरफ से भी एक स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया जाता है। तो वरना आज तक सर्वसम्मति से सभी स्पीकर पद की जो स्पीकरों की नियुक्ति की गई है। और इसी के साथ बीजेपी सरकार क्या कर रही है, स्पीकर पद को लेकर जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है,
उनको ये पूरा का पूरा कार्यभार सौंप दिया गया है। उनको कह दिया गया भाई आप स्पीकर पद के लिए जो मीटिंगें करो या इनके साथ सहमति बनाओ, चाहे जेडीयू के साथ चाहे टीडीपी के साथ, आप इनके साथ सहमति बनाओ और किसी भी तरीके से स्पीकर है वो अपने साइड का वहां पर खड़ा करो। और इसी चीज को लेकर लगातार राजनाथ सिंह मीटिंगें भी चल रही। और एक मीटिंग उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात सुनिए साथियों, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई भी सांसद मौजूद नहीं था। उसमें चिराग पासवान थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह थे और जो है जेपी नड्डा थे और भी वहां पर मौजूद मंत्री थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से टीडीपी की तरफ से कोई भी सांसद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कहीं न कहीं मामला बिगड़ सकता है। और अगर मामला बिगड़ता है तो बीजेपी में अगर टूट होती है, एनडीए नेतृत्व में अगर टूट होती है, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर चंद्रबाबू नायडू यहां से नाता तोड़कर जाते हैं मोदी जी से, तो सीधे तौर पर बीजेपी के बने बनाए मंत्री पदों से लेकर शपथ ग्रहण तक सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और इंडिया के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई जाएगी। अब स्पीकर का पद ये सब चीज निर्धारित करेगा। सीधी सी बात है, बीजेपी नहीं चाहेगी और बीजेपी कथित तौर पर नहीं चाहेगी कि दूसरी पार्टी का कोई स्पीकर बने। वो सीधे तौर पर कहेगी कि 240 सीटें भाई हम लेकर आए तो स्पीकर भी हमारा ही बनेगा। हमने सभी बड़े बड़े मंत्रालय तो हमारे सभी सांसदों को मंत्रियों को दे दिए हैं, लेकिन अब स्पीकर भी हमारा ही बनेगा। इस चीज को लेकर टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के साथ काफी कुछ हालात बिगड़ सकते हैं और हालात बिगड़ते तो इसका फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो पूरा का पूरा माजरा चेंज हो जाएगा, सभी मंत्री चेंज हो जाएंगे, हर चीज पर पानी फिर जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो तीसरी बार शपथ लेने के दौरान जो बनाए गए हैं, यानी कि एक बार नहीं दोस्तों, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीधे तौर पर इस तरीके से गठबंधन की सरकारें टूटी हैं। और इस बार भी कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार टूटती है, क्योंकि बीजेपी सरकार किसी को भी वो पद नहीं दे रही। जैसे नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें तो बड़े मंत्रालय चाहिए, लेकिन मिला क्या साथियों? मछली पालन का, मत्स्य पालन का मंत्रालय उनको दिया गया। ये मंत्रालय जो कभी जाने नहीं जाते, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया और भी ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं जो सीधे तौर पर नीतीश बाबू चाहते थे कि इनमें से एक मंत्रालय हमें दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। और स्पीकर पद को भी लेकर माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की यहां पर नहीं चलने वाली है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या एनडीए के नेतृत्व में सरकार चलती रहती है? क्योंकि अभी से खटास शुरू हो जाता है तो फिर लंबी ये सरकार चलने वाली नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है साथी? जो अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर है वो यहां पर नियुक्त कर दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब आगे चलकर इसको क्या होता, 2 दिन तक तो ये रहेंगे जब तक जो है सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण नहीं करवाया जाता है। उसके बाद सदन में क्या घमासान होता है ये आप उसी समय पर देखिएगा। और इस बीच जो भी खबरें निकल कर आती रहेंगी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।